इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ये देखिए भारत और फ्रांस के बीच 1 बजे द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया है। ये G20 का जो आखिरी सत्र चल रहा है वन फ्यूचर, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा खालिस्तान का मुद्दा उठाया गया है। मैं प्रणय का फटाफट रुख कर लेती हूँ। प्रणय, खालिस्तान का मुद्दा उठाना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के नजरिए से समझे तो ये कितना अहम हो जाता है और क्या मायने इसके निकाले जाने चाहिए? देखिए, ऋषि सुनक के साथ जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, उसके अंदर भी खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर भारत ने अपनी जो चिंताएं हैं वो जाहिर की थी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत आने से पहले भी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि इस मामले को लेकर ब्रिटेन किसी भी तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां और हिंसा फैलाने वाले लोग हैं उनको अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकता। इसको लेकर भारत की जो संवेदनशीलता है उस संदर्भ में भी जो है वो भारत की एजेंसियों के साथ मिलकर ब्रिटिश एजेंसीज लगातार काम कर रही। ब्रिटिश पुलिस जो है वो भी इस बारे में जितनी भी तफ्तीश है, जो पड़ताल है, वो कर रही है। और इसलिए ब्रिटेन किसी भी तरीके से अपनी जमीन का इस्तेमाल ऐसे तत्वों को नहीं करने दे सकता है जो आतंकवाद या अलगाववादी या हिंसा की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हों। तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर की गई है इस पूरे मामले को लेकर, कि वो आखिर इस मामले को लेकर जितने भी G20 पार्टनर्स हैं उनके साथ वो कहां खड़े हैं, किस तरीके से वो इस संवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप देखें G20 की प्रक्रिया के अंदर अब निश्चित रूप से भारत ने जो हासिल किया है G20 के मंच पर, वो अपने यहाँ पे दुनिया के कई मुल्कों के लिए भी और जो फ्यूचर होस्ट होने जा रहे हैं, यानी इस ट्रॉइका के अंदर ब्राजील भी जो है उसके लिए भी एक मिसाल होगी। और एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन देखने को मिला था इंडोनेशिया और भारत के बीच में जब ये हस्तांतरण हुआ था, क्योंकि कल खुद विदेश मंत्री ने बताया था कि किस तरीके से इंडोनेशिया में अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट ने उस समय आकर कहा था प्रधानमंत्री मोदी से कि अफ्रीकन यूनियन के बारे में बात नहीं हुई, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं आपको गारंटी देता हूं भारत की अध्यक्षता में इसके ऊपर न केवल बातचीत होगी बल्कि अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता की जो कवायद है उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने वो कर दिखाया। इसलिए ब्राजील के सामने अब कहीं न कहीं इस चीज की अपेक्षाओं का दबाव भी होगा। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि हाल ही में हमने देखा था कई बार जो एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी थे उन्होंने भारतीय हाई कमीशन के वहां प्रदर्शन किया, भारत नाराज भी हुआ, सुरक्षा बढ़ाने की बात भी की गई, लेकिन रिपीटेडली ऐसा होता रहा। फाइनली ये जांच NIA कर रहा है। इस संदर्भ में इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं दीपक जी कि किसी भी देश का दूतावास या उसका उच्चायोग कहीं ना कहीं उसकी ज़मीन होती है, उसकी एक किस्म की सॉवरेनिटी उसके ऊपर होती है। और इसलिए अगर उस पर इस तरीके का हमला हुआ है, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके अंदर भारतीय जो छात्र वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं उनका गलत इस्तेमाल किया गया, वो तमाम लोग जो कि भारतीय वीज़ा, भारतीय जो पासपोर्ट है उस पर ब्रिटेन के अंदर हैं। तो इसलिए NIA इस चीज़ की भी जाँच कर रही है कि कैसे भारत के लोगों को बरगलाने की कोशिश क्या ये खालिस्तानी तत्व कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के। और साथ ब्रिटेन से भी इस मामले में सहयोग मांगा गया है। और केवल ब्रिटेन ही नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है कुछ समय पहले विदेश सचिव ने चिट्ठी लिखी थी उन तमाम जो देशों के अधिकारियों को और विदेश मंत्रालयों को, जिसमें कहा गया था कि ये केवल भारत की चिंता नहीं है बल्कि उन तमाम मुल्कों के लिए भी चिंता है, चाहे US हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे बेल्जियम हो, चाहे UK हो। इन तमाम देशों के अंदर ये जो खालिस्तानी तत्व हैं ये किस तरीके की से वहाँ की ज़मीन का, वहाँ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी बात को भारत ने दोहराया भी है। प्रधानमंत्री मोदी की जब प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत हुई थी, पिछली बार बातचीत हुई थी, बाली में बातचीत हुई थी, तब भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया था। और अभी भी जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच में बातचीत हुई है तो ये मुद्दा प्रमुखता से उठा है। और खासतौर पर भारत की सुरक्षा का मुद्दा जहां भी आता है, जब भी उसका मसला जुड़ा होता है, प्रधानमंत्री मोदी इस मामले को हर उस नेता के साथ उठाते हैं, चाहे जर्मनी का उनका दौरा हो। जी,